वेलकम टू द चैनल। बच्चों आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेमीकंडक्टर्स। बच्चों मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं। आई होप आपने सारे लेक्चर्स बहुत अच्छे से देखे होंगे। तो बच्चों मैं आपसे ये बात बोलना चाहता हूं कि आपको एग्जाम को लेके जो फियर है उस फियर फैक्टर को आपको दूर करना है बच्चों, और अपने इस फियर फैक्टर को कन्वर्ट करना है एज अ चैलेंज। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है कि आपको चैलेंज के तौर पे आपको अपना एग्जाम को लेना है। आप अपने साथ अपने आप से एक चैलेंज कीजिए कि विद इन 30 डेज, विद इन 60 डेज मैं इस सब्जेक्ट में इतना कवर कर सकता हूं, और एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ आप आगे बढ़िए। डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे। सिर्फ आपको चीजों को अच्छे से एनालाइज करना है, वेटेज को देखना है, एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ना है बच्चों, और आई होप आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। चलिए तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर्स। एग्जाम में इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, इसको बहुत अच्छे से समझने की, जानने की जरूरत है, और आप इसको अच्छे से समझ भी जाएंगे। चलिए तो अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर्स, और पूरा नाम अगर इसका बोलें तो सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। चलिए तो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं बच्चों, पहले ये सीखने से पहले हमें कुछ और बात भी जाननी होगी कि सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं, उनसे रिलेटेड क्या टर्म्स आपको पहले पता होनी चाहिए। चलिए मैं आपको यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि आप यहां पे 3 तरीके से सब्सटेंसेस को डिवाइड कर रहे हैं। किस तरीके से कर रहे हैं? कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 14, इसमें हम पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर्स के बारे में। तो आपको पहले जानना होगा कि कंडक्टर्स क्या हैं, इंसुलेटर्स क्या हैं, सेमीकंडक्टर्स क्या हैं। इस चैप्टर को बहुत शॉर्ट डिस्कशन में हम कवर करेंगे ताकि आपकी एक एक चीज पूरी भी हो जाए और उसमें टाइम भी ज्यादा ना लगे। चलिए तो बात करते हैं कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स क्या होते हैं? जिसमें कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की जो कंडक्टिविटी है वो बहुत हाई होती है, उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। फिर आते हैं बच्चों इंसुलेटर्स, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। फिर आते हैं बच्चों, आप जैसे वर्ड से देख रहे हैं, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स ऐसे कंडक्टर्स जो सेमीकंडक्टर्स। फिर आते हैं बच्चों सेमीकंडक्टर्स, आप वर्ड से ही समझ रहे हैं कि ये इंसुलेटर्स तो है नहीं, इसमें हम ऐसा तो नहीं बोल सकते इंसुलेटर है ना, और ना ही हम इनको प्योरली कंडक्टर बोल सकते हैं। तो इनकी कंडक्टिविटी बच्चों कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के मिडल की होती है, बीच की होती है। तो हमको आज जो डिस्कस करना है इसको करना है, समझ गए हैं? चलिए आपको एक तो बात ये ध्यान रखनी है बच्चों, एक बात आपको और ध्यान रखनी है, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट क्या पूछ सकते हैं। तो आपको मैं डायरेक्ट इन शॉर्ट बताता हूं, आप किसी भी कंडक्टर को, किसी भी सेमीकंडक्टर को, किसी भी इंसुलेटर को एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, और वो है बैंड थ्योरी से। आपको ये समझना है, बहुत सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगा और फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। कैसे? देखिए बच्चों, जब मैं कंडक्टर्स की बात करता हूं तो देखिए आपको याद रखना है कि आपके पास 2 तरह के बैंड होते हैं बच्चों। इस बैंड का नाम मैं बता देता हूं, वैलेंसी बैंड होता है। ये कौन सा बैंड है? ये वैलेंसी बैंड है। और इसके ऊपर ही एक और बैंड होता है जिसका नाम बच्चों कंडक्शन बैंड है। समझ गए हैं? इसका नाम आपको याद रखना है, इसका नाम है कंडक्शन बैंड। समझ गए हैं? ये चीज आपको जाननी है। चलिए मैं आपसे बोल देता हूं, आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, ये बात आपको याद रखनी है आगे तक के लिए, कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनिशियली वे वैलेंसी बैंड में प्रेजेंट होते हैं। समझ गए हैं मैं क्या बोल रहा हूं? कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्टर्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इनिशियली वैलेंसी बैंड में प्रेजेंट होते हैं। जब भी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी बैंड में जो थे वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएं तो ये फ्री हो जाते हैं और करंट डेवलप हो जाता है। समझ गए हैं? जब भी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी से कंडक्शन में जंप कर जाएं तो ये फ्री हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और करंट बनाते हैं। चलिए इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो आपको याद रखना है कि ये दोनों बैंड
ये जो दोनों बैंड हैं इनके बीच में एक एनर्जी का गैप होता है जिसको Eg बोलते हैं। E फॉर एनर्जी, G फॉर गैप। ये गैप लगभग 0 होता है इन टर्म्स ऑफ कंडक्टर्स। तो बच्चों बिना किसी एनर्जी के ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किस में रहते हैं, वैलेंसी से किस में जंप कर सकते हैं, कंडक्शन में। और जब कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो करंट बन जाता है, वे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। समझ गए हैं? बहुत बेसिक सी बात मैं आपसे बोल रहा हूं। चलिए आप ये बात समझ गए होंगे। अब इसी को मैं इंसुलेटर के लिए आपको बताता हूं। देखिए बच्चों बहुत आसान है, आपको सीखना है, बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, पढ़ते जाना है, एक एक चीज को जानना है, ठीक है, और अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना है कि किस तरीके से एग्जाम में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो मैं उसको डेफिनेटली करके आऊंगा। लेकिन अपना माइंडसेट आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने का होना चाहिए। चलिए मैं आपको बोल देता हूं इंसुलेटर्स के बारे में। चलिए मैं आपको बोलता हूं। देखिए बच्चों ध्यान से देखना है। ध्यान से क्या देखना है, ये आपके पास इस तरीके से एक बैंड है, इसका नाम बच्चों वैलेंसी बैंड है। इसका नाम क्या है, वैलेंसी बैंड। और इसी के ऊपर यहां पे बच्चों एक बैंड और होता है, इसका नाम मैंने आपको पहले से ही सिखाया हुआ है। क्या नाम है इसका, जल्दी से बताएंगे, अभी सिखाया है। इसका नाम होता है कंडक्शन बैंड। चलिए मैं आपको ये बैंड थ्योरी और अच्छे से आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं, लेकिन आपको पहले बेसिक ये पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स कहां प्रेजेंट होते हैं बच्चा, आपको याद रखना है, ये कहां प्रेजेंट होते हैं, ये वैलेंसी बैंड में प्रेजेंट होते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन्स वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं तभी करंट बनता है। चलिए तो मैं ये बोल रहा हूं इंसुलेटर में ये जो एनर्जी का गैप है ये बहुत बड़ा है, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा है। यानी कि अगर आपको करंट बनाना है तो आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी 3 से, और जो कि अपने आप में एक बड़ी एनर्जी है, तो ये इसमें जंप नहीं कर पाते, है ना। ज्यादा हीट देने पे ही कर पाते हैं, उससे कम हीट पे नहीं कर पाते। इसलिए इंसुलेटर में कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंच पाते, इसी वजह से यहां पे करंट नहीं बनता, और इसी वजह से हम इंसुलेटर्स को बैड कंडक्टर बोलते हैं। समझ रहे हैं, बैंड थ्योरी से सीखना है बच्चों। आपको हर एक चीज को बहुत लाइटली और बहुत सिंपल वे में आपको सीखना है। चलिए, और आप फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर जाएंगे। सिर्फ आपको थोड़ा सा फोकस रखने की जरूरत है। लास्ट के डेज में एग्जाम के टाइम जब आने वाला है उस टाइम पे अपने आप को माइंडसेट सबसे जरूरी है, अपना माइंड प्रिपेयर करना है, डरना नहीं है, डटना है। तो चलिए आप डरेंगे नहीं और डटे रहेंगे तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर कर देंगे। अब आता है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स को भी जान लेते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। चलिए होता क्या है सेमीकंडक्टर में, मैं आपको क्लियर करता हूं। चलिए सेमीकंडक्टर में बच्चों ये आपके पास वैलेंसी बैंड है, समझ गए। इसी के ऊपर कौन है, इसी के ऊपर एक और बैंड है जो कंडक्शन बैंड है। इलेक्ट्रॉन्स इनिशियली कहां प्रेजेंट होते हैं, वैलेंसी बैंड में, है कि नहीं। चलो इसका नाम क्या था, वैलेंसी बैंड। समझ गए हैं, इतनी बात आपको सबसे पहले जाननी है। इस बैंड का नाम क्या था, इस बैंड का नाम था कंडक्शन बैंड, है ना। चलिए आप इतनी बात भी समझ गए होंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। मैं आपसे क्या बात करता हूं, आपको इसमें इलेक्ट्रॉन्स जंप कराने हैं तभी आपका करंट बनता है, ठीक है। इतनी बात तो याद रहेगी। तो मैं ये बोल रहा हूं ये जो गैप है एनर्जी का, ये एनर्जी का गैप बच्चों क्या होना चाहिए, ये 0 से तो बड़ा है ना। एकदम से तो जंप नहीं कर पाएंगे, कुछ तो यहाँ पे चाहिए एनर्जी। लेकिन बच्चों 3 से कम भी अगर आपके पास एनर्जी है तो वो जंप कर जाएंगे। यानी कि एनर्जी गैप 0 से तो बड़ा है लेकिन 3 से कम है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है, तो इनके पास इसमें जंप करने के चांसेस हैं। थोड़ा एनर्जी देंगे तो ये ऊपर जंप कर जाएंगे, 3 से कम पे ही कर जाएंगे, समझ रहे हैं। ज्यादा देंगे तो तब भी कर जाएंगे। समझ गए हैं, ये चीज आपको जाननी है। और बच्चों मैं आपसे एक चीज और डिस्कस कर लेता हूं। देखिए सेमीकंडक्टर हमें पढ़ना है, तो सेमीकंडक्टर के लिए एक बात और जान लेते हैं, क्या कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है बच्चों, क्या बोला, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ये एनर्जी लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा से ज्यादा किसमें जंप करते हैं, कंडक्शन में। तो विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर most of the electrons in valency band jump into conduction band,
and hence conductivity increases because in conduction band they are free to move. Electrons are free to move. समझ गए? तो with the increase of temperature conductivity of semiconductors increases. तो हमने in terms of band theory ये हमने डिफरेंशिएट कर दिया कि किस तरीके से कंडक्टर्स, किस तरीके से इंसुलेटर्स और किस तरीके से सेमीकंडक्टर्स जो है वो अपनी अपनी स्टेट वेरी करते हैं। तो हमने ये चीज सीख ली है। अब हम आपको इंटर एटॉमिक लेवल पे जाएंगे और सिखाएंगे इस वाले टर्म को जिसका नाम है सेमीकंडक्टर्स, जिसके लिए आपको 0 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बैंड गैप की एनर्जी की जरूरत होती है इस वैलेंसी से कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक, जिसमें मैं सेमीकंडक्टर को और डिटेल में लेके जाने वाला हूं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। चलिए स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं कि सेमीकंडक्टर को कैसे आप डिफरेंशिएट करते हैं, कितने तरह के सेमीकंडक्टर होते हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स आप सेमीकंडक्टर की तरह यूज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको सेमीकंडक्टर्स को 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। चलिए तो सेमीकंडक्टर्स को 2 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे फर्स्ट जो मैं मान के चल रहा हूं वो होता है इंट्रिंसिक टाइप, ठीक है, इंट्रिंसिक टाइप। दूसरा होता है बच्चों एक्सट्रिंसिक टाइप। आपको सीखना है एक एक, ध्यान से सुनना है, इंट्रिंसिक टाइप और एक्सट्रिंसिक टाइप। चलिए इंट्रिंसिक टाइप बच्चों प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं। तो प्योर सेमीकंडक्टर्स कौन से? लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये आपके पास प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं? जिसमें आपने कोई इम्प्योरिटी ऐड की है। एक्सट्रिंसिक कौन से होते हैं? जिसमें आपने सेमीकंडक्टर में कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो हम 1 बाय 1 इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक को सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की या फिर प्योर सेमीकंडक्टर की। 2 ही बताए हैं अभी, सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। आपको याद रखना है बच्चों कि सिलिकॉन के अंदर या जर्मेनियम के अंदर जो सेमीकंडक्टर्स हैं, है ना, इनकी जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपके पास 4 होते हैं। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 4 होते हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं एक एक करके। पहले हम बात करेंगे इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर की। हम इसमें बैंड थ्योरी से भी सीखेंगे और एटॉमिक लेवल पे भी स्ट्रक्चर से भी सीख लेंगे। चलिए तो अब हम सबसे पहले सेमीकंडक्टर 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है और इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं सबसे पहले इंट्रिंसिक टाइप, दैट इज प्योर सेमीकंडक्टर्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। चलिए बच्चों, इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर को हम सीखने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी और बैंड थ्योरी से भी। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सिलिकॉन बच्चों ऐसे होता है, ये सिलिकॉन है। सिलिकॉन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 हैं, 1 2 3 एंड 4। दीज आर सिलिकॉन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। एक सिलिकॉन ऊपर भी है यहाँ पे इस तरीके से, एक सिलिकॉन यहाँ पे भी है और एक सिलिकॉन बच्चों यहाँ पे भी है, एक सिलिकॉन यहाँ पे है ना। ये हमने स्ट्रक्चर दिया है सिलिकॉन का। चलिए सिलिकॉन का यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, ये इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हैं। चलिए एक यहाँ से हो गया, एक यहाँ से हो गया, एक यहाँ से और एक यहाँ से। इसी तरीके से बच्चों यहाँ से भी 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे सिलिकॉन के एटम्स होंगे जो सेमीकंडक्टर को बनाते हैं, सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को बनाते हैं। चलिए तो अब कैसे करना है, तो मैंने बोला चलिए यहाँ पे भी हम बना देते हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है। चलिए अब हम बॉन्डिंग करते हैं बच्चों। देखिए इसने बीच वाले, अगर जो मैं सिलिकॉन को चेक करता हूं तो इसके साथ बॉन्डिंग की है, शेयर किया है इस सिलिकॉन ने इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली यहां से भी किया है, सिमिलरली यहां से भी किया है, सिमिलरली यहां से भी किया है। समझ गए हैं? ये चीज आपको जाननी है। ऐसे ही जो साइड वाले हैं उन्होंने भी ऐसे ही बॉन्डिंग की होगी। अब होता क्या है आपको जानना है। जब मैं आपसे बैंड थ्योरी की बात करता हूं, बैंड थ्योरी की बात की थी ना, चलिए मैं बैंड थ्योरी को और डिटेल में बताता हूं। देखिए बच्चों, ये आपके पास नीचे की तरफ यहाँ पे वैलेंसी बैंड है। कौन सा है यहाँ पे बैंड? वैलेंसी बैंड, ठीक है बच्चों। बहुत अच्छे से जानना है, बहुत ही सिंपल है, जानना है। ये वैलेंसी बैंड है और इसी के ऊपर क्या होता है? कंडक्शन बैंड। मैं आपको अब डिटेल में बताऊंगा कि एक्चुअल में ये वैलेंसी और कंडक्शन बैंड से मीनिंग क्या है। देखिए बच्चों, आप क्या होता है, आपने ये आपके पास प्योर सेमीकंडक्टर है। तो बच्चों जब आपने इसको स्टार्टिंग में बहुत लो टेम्परेचर दिया है
तो इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है ना। लो टेम्परेचर पे 0 केल्विन पे नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि सब बॉन्डिंग में यूज हो रहे हैं। तो ये सेमीकंडक्टर ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि इंसुलेटर है। लेकिन बच्चों जैसे ही मैंने इसको हीट कराया, टेम्परेचर दिया, तो होता क्या है, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। बॉन्ड ब्रेक होता है और ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर आ जाता है तो ये फ्री हो जाता है ना। क्रिस्टल में तो है लेकिन ये फ्री हो जाता है। अब मैं आपसे एक बात करता हूं, जब तक ये बॉन्ड में था तो इसका मतलब ये वैलेंसी बैंड में था, ये फ्री नहीं था, बाउंडेड था। फिर लेकिन जैसे ही इसको टेम्परेचर दिया, एक हीट दी, एनर्जी गैप दिया, कुछ एनर्जी दी, तो ये इसमें पहुंच गया। यानी कि बॉन्ड टूटा तो ये किस में पहुंच गया, कंडक्शन बैंड में। तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। ये जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ यही इसके अंदर कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। तो आप जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे उतने बॉन्ड ब्रेक होंगे, उतने इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो आपके पास क्या बनने वाला होगा, करंट बनने वाला होगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसमें कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, ये चीज हम जान गए हैं। देखिए अब एक चीज और सुनना है बच्चों, जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकला है तो ये यहां पे ये न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन निकल गया है। तो इस एटम पे, अगर मैं इस एटम की बात करूं, बीच वाले की बच्चों, जब किसी चीज में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसका नेचर कैसा हो जाता है, पॉजिटिव। तो उस पॉजिटिव नेचर को हमने नाम दिया है होल और हमने उसको यहां बनाया है। ये क्या शो कर रहा है, इस सिलिकॉन का पॉजिटिव नेचर। तो हमने उसको एक होल से डिनोट किया है। होल मतलब पॉजिटिव चार्ज, ये इस पे डेवलप हो गया है, ऐसा मान सकते हैं। तो ये होल हो गया बच्चों क्रिएट यहाँ पे। अब ये होल हुआ, होल का मतलब एक गड्ढा हो गया है ना। अब ये कहाँ क्रिएट हुआ, ध्यान से सुनना है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया है तो होल क्रिएट कहाँ होते हैं, वैलेंसी बैंड में। होल्स यहाँ क्रिएट होते हैं, समझ रहे हैं, होल्स यहीं तो क्रिएट होंगे भाई। बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन बाहर आया, बॉन्ड के अंदर यहाँ पे होल क्रिएट हुआ है। होल क्यों बना, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन निकलने से पॉजिटिव चार्ज आ गया है ना, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया है कि नहीं। तो यहाँ पॉजिटिव आ गया, एक यहाँ पे होल क्रिएट हो गया। अब इस होल की टेंडेंसी क्या है, सुनना है। बाहर एक तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये तो कंडक्शन में आ गया। फ्री इलेक्ट्रॉन तो किस में आ गया, कंडक्शन में। यहाँ क्या क्रिएट हुआ है, होल। होल कैसी नेचर का बताया, पॉजिटिव। ये गड्ढा क्रिएट हो गया। इस होल की टेंडेंसी है कि ये अपने आसपास के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अट्रैक्ट करता है। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, समझ रहे हैं, ये इस गड्ढे में आके गिर जाएगा। तो यहाँ होल क्रिएट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन निकल गया है, इस गड्ढे में आके गिर गया, यहाँ होल क्रिएट हो गया। फिर सिमिलरली यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इस होल ने अट्रैक्ट किया और ये इसमें आके गिर गया। तो होल्स क्रिएट होते जा रहे हैं वैलेंसी बैंड में। यानी कि पॉजिटिव जो नेचर की चीज बनी है, होल्स जो बने हैं वो भी ऐसे ऐसे आगे की तरफ बनते जा रहे हैं, है ना। यहाँ से यहाँ बना, फिर यहाँ बना, फिर यहाँ से यहाँ गिर गया, समझ रहे हैं। तो होल्स वैलेंसी बैंड में बनते जाते हैं। यानी कि पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव चीज वो भी आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, समझ रहे हैं। और ऊपर कौन चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, समझ गए हैं। ये चीज आपको जाननी है। तो ऐसा होता है, ठीक है बच्चों। तो इसमें भी करंट बनेगा, वैलेंसी बैंड में भी बनना है करंट और कंडक्शन बैंड में भी करंट बनना है। वैलेंसी में होल्स की वजह से, कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो कि फ्री हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सेमीकंडक्टर्स के लिए हमने बात की है। तो जब बॉन्ड टूटता है तभी फ्री इलेक्ट्रॉन बनता है और तभी होल क्रिएट होता है। और बॉन्ड तोड़ने के लिए चाहिए आपको एनर्जी, जो कि 0 से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होनी चाहिए। तो इसके एग्जाम्पल प्योर सेमीकंडक्टर है, इसके एग्जाम्पल सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है। ये एक बैड कंडक्टर है जब तक आपने इसको टेम्परेचर बहुत कम दिया है, बॉन्ड नहीं टूट पाया है। लेकिन जैसे ही बॉन्ड तोड़ा है तो ये एक सेमीकंडक्टर बन जाता है। चलिए, तो अब हम आपको सिखाने वाले हैं
आपको अब हम सिखाने वाले हैं दूसरा टाइप जो सेमीकंडक्टर का है, डेट इज एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर्स। यस, हम सीखने वाले हैं एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर्स। बहुत आसान है, चलिए इसको जल्दी जल्दी सीखना है और इसकी डीप एनालिसिस करनी है और इस तरीके से इस टॉपिक को सीखते जाना है। चलिए शुरू करते हैं एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर्स। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर। दिस टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट और हमें इसको बहुत डिटेल में सीखना है। एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? चलिए एक्सट्रिंसिक को जानने से पहले हम एक नई टर्म सीख लेते हैं जिसका नाम है डोपिंग। चलिए डोपिंग क्या होती है जल्दी जल्दी बता देता हूं, ध्यान से सुनना है। डोपिंग का मतलब क्या होता है? डोपिंग का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ एडिंग सम इम्प्योरिटी इन अ प्योर सेमीकंडक्टर, यानी कि एक पर्टिकुलर इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर में आपने कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर दी है इन ए डिजायर्ड मेजर्ड क्वांटिटी। एक डिजायर्ड अमाउंट में, एक मेजर्ड अमाउंट में हमने उसमें कोई इम्प्योरिटी मिला दी है। किस में मिला दी है? इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर में, टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। कैसे बढ़ जाती है कंडक्टिविटी वो भी सीखना है। तो सबसे पहले एक्सट्रिंसिक टाइप को जानने से पहले हमने डोपिंग सीख ली है। क्या है डोपिंग? टू ऐड इम्प्योरिटी इन प्योर सेमीकंडक्टर सो दैट इट्स कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। तो इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर बच्चों आपके टू टाइप्स के फर्दर हैं। फर्दर दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। कौन कौन से हैं एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर्स? सबसे पहला है एन टाइप, ठीक है, एन टाइप होता है, और दूसरा होता है बच्चों पी टाइप। तो हम इसको डिटेल में सीखने वाले हैं कि एन टाइप और पी टाइप क्या होते हैं। चलिए बच्चों सबसे पहले देखते हैं, अगर एन टाइप की मैं बात करता हूं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की, तो कौन से हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स? चलिए तो सीख लेते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं। चलिए बच्चों, एन टाइप की पहली फीचर याद रखनी है कि आपने इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर है, यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर है, लाइक सिलिकॉन में आपने इम्प्योरिटी मिलाई है। कैसे वाली? याद रख लेते हैं, समझ लेते हैं आगे तक के लिए। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी से मतलब आपने प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई है, यानी कि 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वाली आपने इम्प्योरिटी या एटम उसमें ऐड किया है। कैसे ऐड किया है? देखिए, ये आपके पास सिलिकॉन था, आपने इसमें बीच में फॉस्फोरस डाल दिया बच्चों, फॉस्फोरस डाल दिया या आपने एंटीमनी डाल दी, है ना। इनकी वैलेंसी 5 होती है। तो सिलिकॉन ये आपके पास प्योर सेमीकंडक्टर था और आपने इसके अंदर फॉस्फोरस डाला है जिसकी वैलेंसी 5 है। तो होगा क्या? चलिए बहुत आसान है, देख लेते हैं। सिलिकॉन के पास 1 2 3 4, ऐसे ही इस सिलिकॉन के पास भी 1 2 3 4 है ना। इसका भी 1 2 3 4, इसके पास भी 1 2 3 4, ठीक है। अब आती है बात फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस पेंटावेलेंट है, 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 2 3 4, लेकिन एक अभी भी बच गया जो कि मैंने यहां बना लिया, समझ रहे हैं ऐसे। चलिए अब होता क्या है, देखिए शेयरिंग हुई है सिलिकॉन की फॉस्फोरस के साथ, 2 4 6 8 तो पूरे हो गए, ये सब पूरा हो गया। लेकिन बच्चों अभी भी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री रह गया फॉस्फोरस का। 5 थे, 4 तो यूज आ गए ऑक्टेट पूरा करने में, और एक रह गया फ्री। समझ रहे हैं? ये फ्री इलेक्ट्रॉन बिना बॉन्ड के तोड़े ही आपके पास था, तो इसलिए ये फ्री है, एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं आपसे बात करूं वैलेंसी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो आप देखते हैं, ध्यान से सुनना है, बहुत आसान है। देखिए यहां पे आपके पास एक बैंड है, एक बैंड ये है, समझ रहे हैं, ऐसे है। इसके बाद क्या हुआ है, ध्यान से सुनना है। यहां पे इसको मैंने बोला है वैलेंसी बैंड, इसको मैंने बोला है वैलेंसी बैंड, इसको मैंने बोला है कंडक्शन बैंड, ठीक है ना बच्चों, ऐसे याद रखना है ना। यही तो होता था। अब होता क्या था, मैं बोलता था पहले बॉन्ड टूटेगा, फिर वैलेंसी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जंप करेंगे किसमें, कंडक्शन बैंड में, ऐसा होना था। लेकिन बॉन्ड के टूटने से पहले ही आपके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन
प्रेजेंट है, यानी कि ये पहले से ही फ्री है, यानी कि इसकी एनर्जी लगभग कंडक्शन बैंड से लगती हुई है। किसकी? इस इलेक्ट्रॉन की। तो ये इजीली इसमें जंप कर सकता है। अब इसको नीचे से जरूरत नहीं है, बॉन्ड तोड़ने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपने टेम्परेचर बढ़ाया, बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, लेकिन उसके टेम्परेचर बढ़ाने से पहले ही आपके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, फ्री हैं, और उनकी एनर्जी लगभग कंडक्शन बैंड से जुड़ी हुई है, तो इनको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, पहले से ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हैं। तो इस लेवल को, इस एनर्जी के लेवल को, जो इसके पास एनर्जी है, उस एनर्जी के लेवल को कंडक्शन से लगती हुई एनर्जी है, इसको हमने नाम दिया है, क्या नाम दिया है हमने इसको हमने नाम दिया है, ये डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये एनर्जी लेवल डोनेट कर रहा है, इसकी एनर्जी जो है वो डोनेट हो रही है, किसको? सीधा किस में पहुंच रही है? फ्री इलेक्ट्रॉन वाली एनर्जी में, यानी कि कंडक्शन बैंड में पहुंच रही है, लगभग उसी से मिलती हुई है, टच होती हुई है। तो इसको हमने नाम दिया है डोनर लेवल। ये डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन और ये लगभग इसी से लगता हुआ है ना। तो ये इसका आपको याद रखना है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जानना। चलिए अब आप ध्यान से देखिए, मैंने इसको एन टाइप ही क्यों बोला है? एन फॉर निगेटिव। इसमें कौन एक्सिस में है, कौन चीज एक्सिस में फ्री है? फ्री कौन है एक्सिस में? इलेक्ट्रॉन। एन फॉर निगेटिव, निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं? ऐसे याद रखना है। तो आप बोलेंगे कि सर इसमें तो ये सारा न्यूट्रन, ये जो है आप बोलेंगे कि सर ये तो सारा ही सेमीकंडक्टर कैसी नेचर का हो गया? निगेटिव नेचर का। नहीं, इसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन भले ही है, लेकिन आप ये इस क्रिस्टल से बाहर तो नहीं जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इस क्रिस्टल से बाहर तो नहीं जा रहा है। यानी कि भाई आपके पास जब आपने सिलिकॉन लिया था, सिलिकॉन न्यूट्रल था, फॉस्फोरस लिया है, इसमें ऐड किया है, वो भी न्यूट्रल है, तो ये ओवरऑल अभी भी क्या है? न्यूट्रल। बस इसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, ये बंधा हुआ नहीं है, बस ये चीज हुई है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, लेकिन अभी भी ओवरऑल नेट चार्ज इस पे पूरे सिस्टम पे कितना है? 0 है। तो इसलिए एन टाइप कैसे नेचर का होता है? न्यूट्रल नेचर का होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसको हमने जो है एन टाइप यानी कि निगेटिव टाइप बोल दिया है। समझ गए हैं? ये आपका पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिलाने से बनता है, और इसका ये बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये डायग्राम है, क्रिस्टल थ्योरी के अकॉर्डिंग ये डायग्राम है। चलिए अब आप जान गए हैं एन टाइप को। सिमिलरली अब हम बात करने वाले हैं पी टाइप की। क्या है पी टाइप? पी टाइप P4 थोड़ा सा ध्यान रखना है, पॉजिटिव टाइप। P4 पॉजिटिव टाइप। जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या है। अगर आप बच्चों सबसे पहले जान लेते हैं, अगर आप पी टाइप बनाना चाहते हैं और तो आपको क्या करना है? आपको यूज करनी है ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी। आपको प्योर सेमीकंडक्टर में क्या मिलानी है? ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी। ये क्या है? ट्राईवैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 3 हो, यानी कि सिलिकॉन लिया, ये सिलिकॉन लिया, और इस सिलिकॉन को आपने इसके अंदर आपने क्या डाल दिया? ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी लाइक एल्यूमिनियम, इंडियम, ये सब ट्राईवैलेंट इंप्योरिटी होती हैं। एल्यूमिनियम लिया है, देखिए सिलिकॉन का 1 ले लिया यहाँ से, एक सिलिकॉन का यहाँ से आ गया, एक सिलिकॉन का यहाँ से आ गया, एक सिलिकॉन का यहाँ से आ गया। अब जो बच्चों एल्यूमिनियम है उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3, ठीक है। तो आप देखते हैं यहाँ बॉन्डिंग हो जाएगी, यहाँ बॉन्डिंग हो जाएगी, यहाँ बॉन्डिंग हो जाएगी। अब इसके साथ बॉन्डिंग करनी थी, लेकिन क्या हुआ? यहाँ पे एक वैकेंट सीट खाली रह गई, है ना। यहाँ पे था ही नहीं इसके पास इलेक्ट्रॉन, 3 थे बस ये, तो इसके पास एक यहाँ पे वैकेंट स्पेस जो है बॉन्डिंग के लिए खाली जगह रह गई। और इस वैकेंट स्पेस को हम क्या मानते थे अभी तक? पॉजिटिव नेचर का, है ना। इसको होल बोलते थे। तो इसके अंदर यहाँ पे होल क्रिएट है, समझ गए हैं? पहले से ही क्रिएट है। पहले क्या होता था? जब प्योर सेमीकंडक्टर होते थे, ये होल कब बनता था? जब ये बॉन्ड टूटता था, तब वैलेंसी बैंड से इलेक्ट्रॉन्स इसमें पहुंचते थे और यहाँ होल क्रिएट करते थे। ऐसा ही तो होता था। लेकिन इस केस में पहले से ही होल प्रेजेंट है। वो बात अलग है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे और होल क्रिएट करेंगे, लेकिन यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने से पहले भी एक होल प्रेजेंट था, यानी कि पॉजिटिव होल आपके पास पहले से ही प्रेजेंट था। तो आप यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि पहले से ही होल क्रिएट है, यानी कि आपके पास ऐसा बोला जा सकता है। अगर मैं बैंड थ्योरी की टर्म्स में बात करूं तो ये वैलेंसी बैंड, ये कंडक्शन बैंड,
बॉन्ड के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलते थे, टूटते थे, तब यहाँ होल क्रिएट होता था वैलेंसी बैंड में। बॉन्ड के अंदर से इलेक्ट्रॉन टूटते थे, बाहर आते थे, तब यहाँ वैलेंसी बैंड में होल क्रिएट हो जाता था। लेकिन बच्चों मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पे जाने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती थी बॉन्ड तोड़ने के लिए, लेकिन यहाँ पहले से ही आपके पास होल क्रिएट है, यानी कि होल लगभग, ध्यान से सुनना है बात को, अगर यहाँ पे बात करें तो इलेक्ट्रॉन को अब इतना दूर नहीं जाना, इतनी बड़ी एनर्जी में नहीं जाना, इतनी सारी एनर्जी नहीं देनी, सिर्फ आपको क्या करना है, इस एनर्जी में पहुँचाना है, यानी कि लगभग पहले से ही होल क्रिएट हो जाएगा। इस एनर्जी में पहुंचाना है तो ना के बराबर एनर्जी देनी है, तो आपको ये ना के बराबर एनर्जी देनी है। और इस लेवल का नाम मैंने एक्सेप्टर लेवल रखा है। क्या नाम रखा है मैंने इसका? एक्सेप्टर लेवल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंसी बैंड में थे, बॉन्ड के अंदर थे, उनको कुछ ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए, बस इसमें पहुँच जाएंगे और यहाँ होल क्रिएट कर देंगे, जो कि यहाँ बना हुआ है। यहाँ बॉन्ड ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, बॉन्ड ब्रेक करके तो इसमें जाते थे, है ना, हमें तो होल क्रिएट करना था। होल कैसे क्रिएट हो जाएगा? ये पहले से ही होल क्रिएट है, यानी कि ये जो वैलेंसी बैंड है सीधा कंडक्शन, इसमें एक्सेप्टर लेवल में अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे और यहाँ होल क्रिएट कर देंगे, है ना। ज़्यादा टेम्परेचर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन्स उछल के इसमें चले जाएंगे, नो डाउट, लेकिन मैं उससे पहले की ही बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से ये आपके पास जो डायग्राम बना है ये पी टाइप का बना है। P4 थोड़ा सा याद रखने का तरीका, P4 पॉजिटिव, यानी कि इसमें ज़्यादा कौन है, बिना बॉन्ड को तोड़े ही आपके पास पॉजिटिव ज़्यादा है, ऐसा मान सकते हैं, तो इसको पी टाइप बोलते हैं। फिर मैं आपसे एक बात दोहरा देता हूँ, दोबारा से रिवाइज कर देते हैं उस चीज़ को। मैं बोल रहा हूँ कि ये ओवरऑल कैसा है, ये ओवरऑल ये भी न्यूट्रल है, क्योंकि सिलिकॉन भी न्यूट्रल था, फॉस्फोरस भी न्यूट्रल था। सिर्फ आपके पास ये कंडीशन बनी है, इसमें एक्सिस में होल्स बन रहे हैं, लेकिन ओवरऑल क्रिस्टल में सब कुछ अंदर ही है और ये न्यूट्रल है। समझ गए हैं? तो ये न्यूट्रल होते हैं, लेकिन एक्सिस में यहाँ होल होते हैं और यहाँ एन टाइप में एक्सिस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझ गए हैं? इस तरीके से आपको जानना है। तो मेजॉरिटी कैरियर्स इसमें कौन है, कौन सा पहले से ही क्रिएट है, होल क्रिएट है, समझ रहे हैं? तो पी टाइप में पहले से ही होल क्रिएट रहता है। मेजॉरिटी इसमें P4 पॉजिटिव यानी कि होल की है। एन टाइप में जो रहता है N4 निगेटिव, यहाँ पे मेजॉरिटी किसकी है, फ्री इलेक्ट्रॉन की है, निगेटिव की है, लेकिन ओवरऑल अभी भी ये न्यूट्रल है। आई होप आपने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा, जाना होगा, समझा होगा। इसी तरीके से आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से जानना है, आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। सिर्फ अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस रखना है, माइंड सेट करना है कि विदिन 2 मंथ्स, विदिन 3 मंथ्स मैं वो करूँगा जो मैंने अपने पिछली फर्स्ट क्लास से 11th क्लास तक नहीं किया। तो अब की बार एक माइलस्टोन अचीव करना है, डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस सेमीकंडक्टर के अगले कॉन्सेप्ट के साथ। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।